अपने पेपर्स तो बताओ, हमें वो कागज तो दिखाओ, आपने यहाँ क्या लगा रखा है क्या नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन तो दो, आपने क्या लगा रखा है, बात तो करो। एक यहाँ पर एडवोकेट है, बात तो करो। दिल्ली के बाहर तो दिल्ली में दो, प्लीज इजाजत दे दीजिए। शाहीन बाग में रोड जाम था 150 दिनों तक, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। ये अमित शाह जी का आदेश है। जिस तरीके से जाब्ती किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सत्ता को चुनौती 2019 में बताएंगे कि हम होते कौन है। हमने ये तुम्हें चुनाव किया है, हम तुम्हें आसमान से जमीन पे लाने का काम करेंगे। हम सवर सजा जंजीरों में जो मैं ये दिखा चाहता हूँ, आजाद भारत, एक देश, एक कानून, एक झंडा, फिर हमारे लिए परमिशन क्यों नहीं? हमें भी अधिकार है, हर जाति को, हर धर्म को अधिकार है अपनी आवाज रखने के लिए, क्यों नहीं हमें आरक्षण के लिए? अखिलेश यादव कह रहे आरक्षण था, है और रहेगा। हम आरक्षण खत्म करने कब कह रहे हैं? हम कह रहे हैं शिक्षा में आरक्षण खत्म करना। मेरे जैसे भगत सिंह और हर घर से निकल चुके हैं, रक्षा बंधन सबका यही बनेगा। हमारी बहनें यहाँ मानेंगी, ताकि हमारे हम घर नहीं जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जैसे जब भगत सिंह सड़कों पर निकल गए तो पुलिस जो है परमिशन, आइए धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। अगर हमारे भाई डंडा खाने के लिए, गोली खाने की तैयार हो जाएंगे, परमिशन ये हमें भी एयरपोर्ट पे देने आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ परमिशन लेके जाएगा तुम्हारा भाई। 4 दिन तो हो गए सर, जिस तरह शांतिपूर्वक 4 दिन तो हो गए जंतर मंतर में शांतिपूर्वक हमारी आपसे ऐलान करता हूँ, इस आंदोलन मेरी आईडी मोहन सोन के नाम से मैंने 3 महीना पहले अन्य छोड़ दिया था। मैं जंतर मंतर पे आंदोलन करूंगा। माँ भवानी ने मुझे सपना दिया, मैं अन्य भी नहीं खाता। और मैं एक दावा करता हूँ, मैं सुबह पानी पी कभी एक फल लेता हूँ और ताकत इतनी है, मैं रुकूंगा नहीं। चलते रहिए। राजनाथ सिंह में कह रहा हूँ, पहले राजनाथ सिंह जो हमारे ब्राह्मण नेता जो बीजेपी में बन रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको मैं अकेला ही हरवा दूंगा किसी रोड चलते रास्ते वाले से, क्योंकि हम क्रांतिकारी, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो चिराग पासवान भी तो कह रहे कि भैया नहीं आरक्षण नहीं। चिराग पासवान कई बार सांसद बने, उनके पिताजी ने वही अपने किसी दलित गरीब भाई को कर दे। आज भी 90% हमारे दलित भाई, मैं गांव से आता हूं, गरीबी से, गांव में मजदूरी कर रहे दलित भाई, रोटियों के लिए परेशान है। 4-5% की ब्याज पे लेते हैं, दलितों के लिए लड़ाई करते हैं। एक दलित का नेता बनता है, रिजर्वेशन हटाने के लिए लड़ रहे हैं, फिर चंद्रशेखर आजाद आएंगे कि रिजर्वेशन को दोबारा सच्चाई कोई नहीं दिखाता, सच्चाई कोई दिखाता। एक जाट भाई से पड़ोसी की लड़ाई होती है तो एक गांव की लड़ाई होती है, उसे पड़ोसी नहीं दिखाते। चलिए आगे आगे। चंद्रशेखर ने कहा है कि भाई अगर इतना ही आरक्षण हटवाना है तो सबसे पहले अपनी पार्टी बना लो, चुनाव लड़ लो, जीत जाओ और उसके बाद आरक्षण खत्म। पार्टी बन चुकी है, श्रमण जाति सनातन को मानने वाले सब हमारे साथ हैं। ये अब रोडों पे रोड आएंगे, पहले दिन देखा होगा। हम एक चीज देते हैं, जो त्याग करता है देश के लिए, वो एक आदमी हम फांसी पर चढ़ने के लिए, अगर फांसी से बड़ी कुछ सजा हो बुलाओ। उस राजनाथ सिंह से भी कहना चाहते हैं, उस डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाटिल से भी कहना चाहते हैं, तुमने वोट लिया, तुमसे ज्यादा हमने आज तक। लेकिन एक बात बताइए, आरक्षण कैसे खत्म करवा देंगे? आपके साथ नहीं। जब से बीजेपी पार्टी बनी है, मेरे पिताजी ने भी बीजेपी को वोट दिया, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया। सनातन के लिए मुझ पर 60 केस हैं, हिंदुत्व के लिए, गाय के लिए, गाय को राष्ट्र। मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, गाय को राष्ट्र माता बनाओ, लव जिहाद पे कानून बनाओ, बांग्लादेश कुछ बेटियां बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक कानून तो दो। एक कानून कब तक पागल बनाओगे? हिंदुत्व पे पागल बना रहे हो, आरक्षण पे पागल बना रहे हो, कहाँ पागल बनाओगे? मैं बीजेपी का पंडा खोलना चाहता हूँ। तो सनातन की ही सरकार है, राम राज्य है, फिर क्या तकलीफ? सनातन के लिए यही तो, इससे बढ़िया तो किसी को भी वोट दो, कांग्रेस पार्टी किसी को, कोई कहीं को वोट, नोटा पे डालो, कुछ भी करो, बस सनातन के नाम पे तुम सरकार लेके आए हो। सनातन के लिए अगर चिराग पासवान जी या चंद्रशेखर रावण जी ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं के पूरे लोकसभा क्षेत्र से मैं देता हूं एक नाम, और अगली बार उनसे बिना कांटेक्ट किए उनका नाम वहां पे खड़ा होना चाहिए। सर आप वकील हैं? हाँ, मैं और वकील हूँ। यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर धारा BNS की 163 लग रखी है। 163 लगने के पहले, 163 लगने के पहले जय हिंद जय भारत, हमें पुलिस ये बताएगी एक देश कि 163 क्यों लगाया गया है और क्यों लगाया गया। पेपर लेके आ जाए वो हमारे पास, पहले पेपर लेके आ जाए कि क्यों लगाया गया। पहले आइए पेपर लेके आइए पहले। तो यहाँ पे तो डिटेल हो रहे हैं लोग। 163 जो लगाया गया है, पेपर लेके आ जाए पहले हमारे पास। कि हम ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये ना हो दोगलापन का आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये झांकी ये दर्शाती है एक देश एक झंडा एक संविधान, परंतु एक देश एक संविधान एक आरक्षण होने के बाद भी ये हमारा सवर्ण समाज काले कानूनी रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और
खाने कानूनों में इस तरह से झगड़ा हुआ है, हम 95% नंबर लाने के बाद में 30 वाले से हार जाते हैं। इस तरह की बेड़ियों में बांध दिया है। गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। घोड़ों के पैरों में जंजीर बांध करके उन्हें हराया जा रहा है। ये शर्म की बात है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, जो देश का धन, राष्ट्र का धन यदि उसका दुरुपयोग होता है तो कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, कोई सरकार राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। SC ST एक्ट लगाने वालों पर, सवर्ण समाज पर लगाते हैं जो लोग, बीजेपी के सभी नेता एक सुर में, ये शर्मनाक बातें हैं। बीजेपी के सभी नेता एक सुर में बोल रहे हैं आरक्षण का अंत नहीं होगा। आरक्षण का अंत होगा या हमारा बलिदान होगा या हम लोग जातिगत आरक्षण के विरोध में अरबपति आदमी है वो आरक्षण लेता है, क्यों लेता है आरक्षण? गरीब को आसमान में भी गरीब है उसको दो आरक्षण, चमार में सब जाति में गरीब है उसको आरक्षण दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें परमिशन नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? सर वही हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको परमिशन, जातिगत आरक्षण हटाइए, देखिए जातिगत आरक्षण हटाइए, हमें परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? सर आपको ये LIO के आदमी नहीं, हम मनने के लिए आए। हम आज भी आजाद भारत में गुलाम स्वर्ण हैं। आज भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी स्वर्ण, आज भी गुलाम है। हमें दाढ़ी बिछाने की आदत पड़ चुकी है, ये हमें बंद करना पड़ेगा। आंदोलन में उतरना पड़ेगा, अपनी जात पात के लिए आगे आना पड़ेगा। ये जात पात का नारा खत्म करो। एक दो ही आधार होने चाहिए, एक गरीबी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, सिर्फ गरीब प्रमाण पत्र होना चाहिए। आज सरकार ने जगह जगह जाति प्रमाण पत्र डाल दिए। जातिवाद किसने बताई? अगला पिछड़ा किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया, क्योंकि इन्होंने जातियां बना दी। देश में सिर्फ एक ही प्रमाण पत्र हो, सिर्फ गरीब प्रमाण पत्र हो, क्या आवश्यकता है? मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं आरक्षण का अंत नहीं हो, आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। आर्थिक आधार पे हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी OBC SC समाज के लिए नहीं कह रहा कि खत्म हो जाए, लेकिन आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर हो। या तो मोदी जी ये मान जाएं या फिर हमारे सीने में गोली चला दें। हम बलिदान दे, हम वीर भूमि 1884 के हम बलिदान देते हैं और बलिदान देने के लिए आज भी तैयार हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आरक्षण जाति देख के नहीं, जिंदाबाद, हार देख के नहीं, गरीबी देख के दिया जाए। जिन्हें इस आरक्षण की सच में जरूरत है, जिन्हें सच में आरक्षण चाहिए, उन लोगों को आरक्षण। हम अभी भी हमारा ये कहना है, अभी भी हमारा ये कहना है कि हमें पेपर दिखाइए। हम उस दिन भी राजघाट में वहाँ पर थे, राजघाट में भी पुलिस को हमने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन पुलिस ले नहीं रही है। तो 163 लगाया है, 148 लगाया, जो भी लगाया, हमें पेपर तो दिखा दो, हमें पेपर लेके आके दिखा दो। चलो थोड़ा साइड जंतर मंतर से